दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यशस्वी के तूफान के बाद गरजा गिल का बल्ला चौथे दिन तूफानी शतक ठोकना केवल उन्होंने अंग्रेजों की शामत लाई बल्कि टीम इंडिया को 500 रनों से भी अधिक की लीड दिलवाकर चौथे दिन ही हमें चैंपियन बना दिया। तो आखिर भारत के सामने घुटनों पर आ गई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। आखिर इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करते हुए कैसे गिल के साथ मिल सरफराज ने भारतीय टीम को दिलाई अंग्रेजों पर 500 रनों से भी अधिक की लीड। आखिर कौन सा बल्लेबाज बन चुका है, कितने रनों का लक्ष्य मिला है चौथी पारी में इंग्लैंड को चेस करने के लिए, क्यों अभी से टीम इंडिया को चैंपियन घोषित कर दिया गया है, उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, यशस्वी और रोहित में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों की विशालकाय लीड भी हासिल की थी। जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंद में ही टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली, मार्क वुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। टॉम हार्टली के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्ते नाबूद कर दिया था। वो टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते केवल 122 गेंद पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही वो 104 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा था, तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे तो वहीं कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जिसके बाद तो चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। आखिर हो भी क्यों ना, पिछले मुकाबले में उन्होंने शतक जड़कर जो करिश्मा किया था वो तो देखने लायक था और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। चौथे दिन जैसे ही गिल को मौका मिला वैसे इस बार उन्होंने यशस्वी जायसवाल को भी साइड लाइन करते हुए वो करिश्मा कल दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के प्रिंस के नाम से मशहूर गिल ने तो चौथे दिन की शुरुआत ही एक बेहतरीन चौके से की थी। इससे ही अंदाजा हो गया था कि गिल तो आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि दूसरी तरफ से कुलदीप यादव बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। वो केवल 14 रन बना पाए थे। ऐसे में अभी गिल का साथ निभाने के लिए मैदान में सरफराज खान आ चुके थे, लेकिन वो भी परेशानी में नजर आ रहे थे। उन्हें रन बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सलामे गिल को उनके बल्ले में गेंद तो बिल्कुल मक्खन की तरह जाकर निकल रही थी और उन्होंने इसका बखूबी फायदा उठाया। गेंदबाजी करने आए जो रूट के खिलाफ आगे बढ़कर गिल ने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया और अपने शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो बेहद खतरनाक इंटेट लेकर मैदान में उतरे थे जिसे देखकर ही इंग्लिश खेमा खौफ में था। वुड से लेकर जो रूट यहां तक कि एंडरसन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मार्क वुड के खिलाफ 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर 90 रन का आंकड़ा पार कर चुके थे। टीम इंडिया को उन्होंने 400 रनों से अधिक की लीड दिलवा दी थी। दूसरी तरफ सरफराज खान ने भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ एक बेहतरीन छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया। दोनों छोरों से इंग्लिश गेंदबाजों की खूब कुटाई हो रही थी और दोस्तों आखिरकार अब वो लम्हा आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। गेंदबाजी करने आए थे टॉम हार्टले। उन्होंने पहली गेंद पर गिल को लगभग चलता कर दिया था, लेकिन किस्मत के धनी गिल को एक बार फिर जीवन दान मिला। तब जाकर सभी की जान में जान आई और अगली ही गेंद पर इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने एक तूफानी छक्का लगाया जिससे वो 98 के स्कोर पर पहुंच गए। अब वो अपने शतक से 2 रन दूर थे। चाहते तो वो आसानी से 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना। गिल को इतना बेखौफ और बेबाक खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने बेहद ही स्टाइल में अगली गेंद पर एक बार फिर से 2 कदम आगे निकाले और इस बार अपनी शानदार स्टेट ड्राइव से चौका बटोर कर उन्होंने तो महज 144 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खौफनाक छक्के तो वहीं 9 चौके भी निकले थे। यानी कि जहां 65 रन बनाने में गिल ने 120 गेंद को इस्तेमाल किया था तो अगली 24 गेंद में ही उन्होंने अगले 35 रन बनाकर अपना तूफानी शतक ठोका और इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान ने भी देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि उसके बाद एक गिल 124 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए।
उनके आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए थे, लेकिन वो भी केवल 120 रनों के निजी स्कोर तक पहुंच पाए और उसके बाद टीम इंडिया ने अपनी पारी को डिक्लेयर भी कर दिया। लेकिन गिल, सरफराज और यशस्वी की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 500 रनों से अधिक की लीड हासिल की और इंग्लैंड को चौथी पारी में 509 रनों का लक्ष्य चेस करने को दिया गया, जिसे हासिल कर पाना तो नामुमकिन से भी मुश्किल नजर आ रहा है। और अब तो आसानी से टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल, सरफराज और यशस्वी में कौन सबसे बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।